हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीबी एजुकेशन सिस्टम में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए बात करते हैं फटाफट से कि आज जो 11 जनवरी को जो आपका एग्ज़ाम हुआ है सीटेट का, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि आज का एग्ज़ाम जो था सीटेट का, जो पैटर्न था वो थोड़ा सा अलग था, हटके था अपने जो प्रीवियस ईयर जो लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं उनसे कुछ अलग से दिया था। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सिलेबस से नहीं था, सिलेबस से ही था। लेकिन जो टॉपिक जो है हमेशा आपके दोहराए जाते थे वो नहीं, ये नहीं हो रहा है एग्ज़ाम में कि जो पुराना है वही पैटर्न उठा के दे रहा है, कुछ नया दे रहा है लेकिन सिलेबस से ही दे रहा है। तो चलिए देखते हैं आज का जो एग्ज़ाम हुआ है सीटेट का वो कैसा हुआ है, उसमें कौन कौन से टॉपिक आए थे और किन टॉपिक पर अब हमें ज़्यादा ध्यान देना है, उन टॉपिक पे भी हम बात करेंगे। ठीक है, आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो न्यू पैटर्न को देखकर या घबराइए नहीं कि आप कुछ अलग क्वेश्चन पूछ रहा है, बिल्कुल भी नहीं। आप एग्ज़ाम देने जाइए, आप अपने आप कॉन्फिडेंस फील करिए अपने आप में, और ये मत सोचिए कि कुछ अलग सा है, कुछ नया है, हमारे इस बार तो छोड़ देते अगली बार देखेंगे। नहीं, इस बार बहुत ही सुनहरा मौका है, आप अपना 100% दे के आइए। आई होप आप सभी लोग अच्छा कर पाएंगे और आप लोग सभी लोग अपने एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएँ, इस वर्ष यही कामना करती हूँ मैं। और इसी के साथ चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब बात करी जाए कि क्या पूछा गया है आज सीटेट 2023 11 जनवरी को सीटेट के एग्ज़ाम में ना, एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं क्योंकि हमारे बहुत ही एक करीबी मित्र हैं। वो गए थे फिलहाल एग्ज़ाम देने और उन्होंने अभी दोपहर में ही बात करी तो बताया कि हाँ, कि ऐसा है कि जो क्वेश्चन है वो तो टफ़ है। वो तो कह रहे थे कि मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं था भैया, मैं तो एग्ज़ाम देखने गया था। तो आप कभी भी एग्ज़ाम देखने मत जाइए, आप ये सोच के जाइए कि इस बार क्रैक करना है एग्ज़ाम को, है कि नहीं। देखने ना जाइए, अब देखने का ज़माना गया। पहले के वो होता था कि देखने जा रहे हैं, भर्ती देखने जा रहे हैं, देख के आ रहे हैं, पहली बार है क्या होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप मन से वही पढ़ के जाइए, देख के नहीं, क्रैक करके आइए ना। तो एनसीएफ 2005 से आ रहा है। एनसीएफ 2005 आपका एनसीएफ एनईपी ना, एनईपी जो है आपका ये आपके सिलेबस में है, कुछ अलग से नहीं है। बस ये है कि हम कितना डीप पढ़ पाते हैं ना। इस टाइम अलग से क्वेश्चन कुछ नहीं है, नया पैटर्न कुछ नहीं, पैटर्न वही है, बस क्वेश्चन नए आ रहे हैं लेकिन सिलेबस से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन है, बीज के अंकुरण से क्वेश्चन है। बीज के अंकुरण से क्वेश्चन है आपका ईवीएस में। ठीक है, ईवीएस में कुछ अलग ही इस बार ताबड़तोड़ अलग हो गया, कुछ अलग ही जो है क्वेश्चन इस बार आ रहे हैं। तो पियाजे साहब तो आए हैं, पियाजे साहब आए हैं, ऐसी बात नहीं है कि पियाजे साहब सीडीपी में नहीं आए हैं, आए हैं। लेकिन इनके ऊपर भी जो है क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा दिया गया है। ठीक है, जैसे इनका मैंने कहा था ना, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से क्वेश्चन पूछा गया है, इसी तरह ही क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन इस बार ये हुआ है कि वो पैडागॉजी सेशन से पूछ दिया है, डायरेक्ट ये नहीं पूछा है कि बच्चा यदि ऐसा नहीं प्रश्न पूछा है कि यदि किसी वस्तु को या किसी संख्या को बच्चा है जो है आरोही क्रम अवरोही क्रम में कर लेता है तो किस अवस्था में है, ऐसे नहीं पूछा गया। बस पैडागॉजी सेशन से कुछ घुमा के पूछा गया है बस। अब एग्ज़ाम होने के बाद अब तब जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे तब समझ में आएगा। लेकिन जब जो अभी फीडबैक मिला है बच्चों से, स्टूडेंट से, वो यही है कि पियाजे से क्वेश्चन आया था लेकिन पहले की तरह क्वेश्चन नहीं आया था, पैडागॉजी सेशन से आया था। बस कोहलबर्ग साहब की भी वही बात है, कोहलबर्ग साहब भी आए तो, लेकिन वो 28 दिसंबर से ही विराजमान है ये सीटेट में। लेकिन थोड़े से पैटर्न आज के न्यू थे, शायद आज का पेपर हार्ड था, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, बुंदेलखंड नृत्य से पूछा। हालांकि आप सीटेट में देखेंगे तो सीटेट में नृत्य से चित्रकारी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं अलग आते थे, आप प्रीवियस ईयर देख लीजिए। लेकिन ये क्वेश्चन आते थे, यूपी टेट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते थे। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि नृत्य से, कला से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पशु पक्षियों से क्वेश्चन पूछा जाता था क्योंकि ये सिलेबस था, हम लोग बहुत ही ध्यान से, बहुत ही मन से ये चीज़ पढ़ते थे, पशु पक्षी जानवर वाला। लेकिन अब नृत्य मैपिंग में भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि एक नंबर बहुत मायने रखता है। अब महाराष्ट्र की साड़ी से क्वेश्चन पूछ दिया, उसकी डिज़ाइनिंग से, महाराष्ट्र साड़ी से कहने का मतलब है कि उसकी डिज़ाइनिंग से, किसी जो है साड़ी में वो डिज़ाइन होती है शायद, उस डिज़ाइन से रिलेटेड जो है महाराष्ट्र से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, वाष्पीकरण सबसे नया पैटर्न मैं बता दूं आपको, सबसे नया जो मुझे लगा है सीटेट के लिए, सीटेट के लिए मुझे जो सबसे नया लगा है वो भी ईवीएस में, वो लगा है
वाष्पीकरण, क्योंकि ऐसे जो वायुमंडल से क्वेश्चन आते थे, वायुमंडल की परतों से क्वेश्चन आते थे, ये सीटेट में नहीं आकर यूपीटेट में आते थे, लेकिन इस बार सीटेट में आ रहा है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि सीटेट में पैडागॉजी सेशन है अच्छे से, लेकिन जो 15 नंबर इधर से आते हैं आपके, वो थोड़ा सा आपका एनसीईआरटी बेस्ड कुछ ज़्यादा ही इस बार एग्जाम में देखने के लिए मिला है। कलमकारी चित्रकारी बिल्कुल भी, ये तो आप देख रहे हैं 9 जनवरी 10 जनवरी को भी इससे क्वेश्चन पूछा गया है। वायुमंडल से क्वेश्चन पूछा है, ये तो हम जब सुने हैं कि वायुमंडल से क्वेश्चन पूछा तो हम थोड़े से ये हमें शक हुआ है कि बच्चा सच में बोल रहा है कि वायुमंडल से आया है बस कि उसी तरह, लेकिन नहीं, जब बहुत 2-3 लोगों से पूछने के बाद पता चला कि हाँ, जो वायुमंडल है वो क्वेश्चन आया हुआ था ईवीएस में। और आप लोग बस देख लीजिए, सिलेबस एक बार ढंग से नोट पढ़ के जाइए। ठीक है, समावेशी शिक्षा, ये तो आपके सिलेबस से समावेशी शिक्षा से जो है क्वेश्चन आ रहा है। जीन पियाजे की अवस्थाओं से क्वेश्चन आ रहा है, जैसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष तक है, जन्म से 2 वर्ष है ना, और मूर्त पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है आपका, ये 2 वर्ष से 7 वर्ष है। ठीक है ना, माफ़ करिएगा, 2 वर्ष से 7 वर्ष है। 2 वर्ष आपका जो है उनका संवेदी जो अवस्था है ऐसे करके, वो 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष तक है। अब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आपका जो है 7 से 11 या 12 वर्ष की 11 या 12 वर्ष की जो अवस्था है, 11 वर्ष की आई थी ना, 11 वर्ष की अवस्था है। और जो आपका अमूर्त संक्रियात्मक या अनौपचारिक जो संक्रियात्मक अवस्था है वो आपका है 12 से एबव या 18 तक। ठीक है ना, तो ये अवस्थाओं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कोहलबर्ग की नैतिकता पूछी तो जाती थी, नैतिकता का सिद्धांत, लेकिन कुछ अलग तरीके से ये पूछा गया है कि पैडागॉजी सेशन से पूछा गया। ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछा गया है कि जो बच्चा है उसे पापा ने उसके डांट दिया कि जो आपके अंकल आ रहे हैं तो उनका पैर जरूर छूना है, तो दंड के भय से बच्चा जो है वो नैतिकता सीख रहा है। इस तरह से क्वेश्चन आते थे और हम पकड़ लेते थे। सामाजिक अनुबंध से क्वेश्चन आते थे तो हम समझ लेते थे, लेकिन पैडागॉजी सेशन समझना इसमें भी है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब न्यू पैटर्न होता है, घुमा के बात को कही जाती है, तो थोड़ा सा हमें समय लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप कोहलबर्ग को पढ़े हैं तो आप अच्छा कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि आगे कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, ये तो ईवीएस और सीडीपी की बात हुई। अब देखिए, आकलन से संबंधित प्रगतिशील शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा, ये तीनों जो हैं वो आपके 5 सब्जेक्ट में पूछे गए हैं, चाहे वो ईवीएस हो, इंग्लिश हो, सीडीपी हो और मैथ हो। इनमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हिंदी में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। हिंदी में थोड़ा सा पैटर्न थोड़ा सा अलग हो जाता है ना, ईवीएस से थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो जेंडर से क्वेश्चन पूछा गया है आपका, जेंडर से क्वेश्चन। और मैं फ्रेंड्स आपको जेंडर जो है, जेंडर बयास जो है आपका, मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया हुआ है। इसको यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल पे जाके विजिट करें। और हाँ दोस्तों, बीच में टोकने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। यदि आप वीडियो पे पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट में बताएं कि आपको कितना हेल्प हुआ इस रिव्यू को देखकर। और ये चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, तब तक ताकि मेरी जो अगली वीडियो है वो आप तक पहले पहुंचे। और आज मैं बता दूं कि मैं कल या आज शाम को ही आप तक 8 बजे आप तक जो है 9th 10th और 11th, ठीक है, और या हो सकता है मैं कल वीडियो बनाऊं तो आपको 12 जनवरी का इतने तक का जो संभावित प्रश्न है वो हम प्रश्नों को करेंगे सिर्फ आधे घंटे में। कम से कम 50 क्वेश्चन होंगे जिन क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। तो यदि आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप चैनल को विजिट करें। चलिए देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, जेंडर की बात हो गई। अब हिंदी, बहुत ज़्यादा ये था कि हिंदी के क्वेश्चंस मिल नहीं रहे थे और बच्चों को याद नहीं हो रहे थे। इसमें सबसे बड़ा रीज़न ये हो जाता है कि आपका जो 10 नंबर या 10 से 11 नंबर हो जाता है वो आपका आ जाता है पैराग्राफ से। पैराग्राफ से जो क्वेश्चन आते हैं वो बच्चों को याद नहीं होते, लेकिन हाँ, पैराग्राफ से ही क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें उपसर्ग पूछा गया था। ठीक है, और शिक्षण के सूत्र से क्वेश्चन पूछा गया था, कौशल शिक्षण। ठीक है, कौन कौन से कौशल हैं मातृभाषा को सीखने के लिए या किसी अदर लैंग्वेज को सीखने के लिए, कौन कौन से कौशल शिक्षण, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। मातृभाषा शिक्षण का महत्व पूछा गया होगा या जो भी रीजन रहा हो, लेकिन मातृभाषा शिक्षण से क्वेश्चन पूछा गया है। उच्चारण संबंधी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, उच्चारण संबंधी इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे डिसलेक्सिया, डिस्प्लेक्सिया, उच्चारण में कोई कमी हो जाती है, बच्चा चीज़ को उच्चारित नहीं कर पाता है। पठन विकार की बात है ना, पठन विकार की ना,
आपको पता है, आपने पढ़ा है डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया सब पढ़ा हुआ है, उसी से जो है लर्निंग डिसेबिलिटी से क्वेश्चन आया था, हिंदी में इस बार आया था। ठीक है, अब देखिए इंग्लिश में जो है वो मेथड क्वेश्चन पूछा है, टीएलएम से क्वेश्चन आया है, टीचिंग स्किल से क्वेश्चन आया है कि यदि आप एक अध्यापक हैं तो किस तरीके से आप बच्चों को पढ़ाएंगे यदि वो बच्चा क्लास 5th में पढ़ता है, तो इस तरह से क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब क्लास 5th था कि 6th था इतना मुझे नहीं याद है, लेकिन उन्होंने कहा कि इसी तरह से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, इंटेंसिव जो है इंटेंसिव रीडिंग और इंटेंसिव रीडिंग से क्वेश्चन पूछा हुआ था, और इस तरह से क्वेश्चन था जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ कि जो इंटेंसिव रीडिंग है इस तरह से नहीं क्वेश्चन पूछा था कि इंटेंसिव रीडिंग इसमें जो है ऐसे करके ट्रू फॉल्स बताइए, ऐसा कुछ नहीं था। उसमें बहुत बड़ा सा पैराग्राफ दिया गया था, उसको पढ़ के नीचे ऑप्शंस में ऐसे इंटेंसिव मेथड और कुछ मेथड भी दिए थे और रीडिंग भी दी थी, तो उसमें आपका इंटेंसिव रीडिंग सही था। ये जो है स्टूडेंट की बात मैं कह रही हूँ कि उन लोगों ने कहा है कि इस तरह से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, इंटेंसिव रीडिंग से। एक्विजिशन आपको पता ही, भाषा अर्जन से क्वेश्चन आता है, हिंदी में आता है, इंग्लिश में आता है, ये दोनों में भाषा अर्जन से क्वेश्चन आते हैं। और इस बार 100% जो है एक्विजिशन से और लर्निंग से भी क्वेश्चन आपका आया है इंग्लिश में। तो फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और कितनी हेल्पफुल लगी है, और क्वेश्चन को बदलते हुए पैटर्न को देख के आप डीमोटिवेट मत होइए, आप बिल्कुल ही अग्रसर रहिए और ये सोचिए कि जब भी आपका एग्ज़ाम है, अगर एक दिन भी आपके एग्ज़ाम के लिए बचा है तो आज आप इतना पढ़ के जाइए, इतना रिवीजन करके जाइए, कुछ नया मत पढ़िए, बस इतना रिवीजन करके जाइए कि आपको लगे कि हाँ मैं अब कॉन्फिडेंस हूँ कि मैं कुछ भी आएगा पासिंग मार्क तो ले जाऊँगा 90, 91, 92। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 100+ लेके जाइए, 100+ लेके जाते तो अच्छा भी होता, क्योंकि अब जो है आपके नंबर हैं वो जुड़ेंगे जब आप तैयारी के लास्ट सेशन में रहेंगे तो ना, लेकिन अभी भी जितना आप कर सकते हैं अपना 100% करिए, क्वालिफाई करिए पहले। और मैप से भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, मैं इसके बारे में बता दूं, अभी मैसेज आ ही रहे हैं तो क्या किया जाए। मैप से जो है क्वेश्चन पूछा गया था, आप देख रहे हैं 28 दिसंबर, 29 दिसंबर और 9, 10, 11 जनवरी की भी मैं बात करूं तो मैप से क्वेश्चन पूछा था। जैसे 29 दिसंबर को पूछ दिया था, बंगाल की खाड़ी से पूछा था। ठीक है, अब 9 या 10 जनवरी को पूछ दिया था, अरब सागर से पूछ दिया था। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप मैप को भी एक बार देख के जाइए। चलिए दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। मेहनत करते रहिए, सीटेट को क्रैक करिए। टेक केयर।